नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल राठौर वर्ल्ड में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर, सामान्य हिंदी के व्याकरण के अंदर जिस टॉपिक की चर्चा करने चल रहे हैं उसका नाम वाच्य है। वाच्य जो वास्तव में क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। इसका अर्थ ये है, क्रिया का रूपांतरण का मतलब ये है कि यह क्रिया जब कभी कर्ता के अनुसार हो सकती है तो क्रिया कभी कर्म के अनुसार हो सकती है, तो क्रिया कभी भाव के अनुसार हो सकती है। यानी क्रिया कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार हो सकती है। मित्र, जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो उसको नाम दिया जाता है कर्तृवाच्य। जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो नाम दिया जाता है कर्मवाच्य। और जब ये क्रिया किसके अनुसार होती है? भाव के अनुसार होती है तो नाम होता है भाववाच्य। क्लियर? जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, राम आम खाता है। राम आम खाता है। यहाँ पर राम के अनुसार क्रिया खाना है। चूंकि राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। यहाँ राम की जगह अगर लड़के होता, क्या होता? लड़के, तो यह क्रिया हो जाती लड़के आम खाते हैं। यानी बहुवचन के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया भी अपना रूपांतरण कर लेती, रूप बदल लेती, तो यह हो जाती खाते हैं। यानी बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होना। और यदि मैं यहाँ पर सीता लिख देता तो सीता के अनुसार यह खाता है की जगह पर खाती है हो जाती। इट मीन्स कि क्रिया किसको फॉलो कर रही है? सीता को, लड़के को, राम को, और ये तीनों के तीनों इस वाक्य के कर्ता हैं। इसलिए यह वाक्य किसमें कहलाएगा? कर्तृवाच्य में। क्लियर? और इनकी कुछ खास बातें होती है, मैं बताऊंगा, आपको एक हिंटिंग दूंगा। और मैं कहूं कि उदाहरण ले रहा हूं कि यदि मैंने लिखा कि राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। राम से पुस्तक पढ़ी जाती है या राम से पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पर जो क्रिया ये है पढ़ा जाना जो क्रिया है वो राम के अनुसार नहीं है। राम के अनुसार नहीं है, बल्कि किसके अनुसार है? पुस्तक के अनुसार। पुस्तक, जैसे राम आम खाता है, और यहाँ चूंकि अंतिम में तो मैं खाता ही लिख देता हूँ। राम आम खाता है और राम से आम खाया जाता है। इनमें फर्क ये है कि राम आम खाता है में क्रिया राम के अनुसार है और राम से आम खाया जाता है में क्रिया आम के अनुसार है। इस वाक्य का कर्ता राम है और आम कर्म है, तो दूसरे वाक्य में आम राम के द्वारा खाया जाता है में क्रिया आम के अनुसार है, इसलिए वो कर्मवाच्य का वाक्य होगा। जैसे यहाँ है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। राम पुल्लिंग है लेकिन पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए क्रिया किसके अनुसार है? पुस्तक के अनुसार है। पुस्तक के अनुसार होने के कारण इस वाक्य को क्या कहा जाएगा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की एक सबसे बड़ी बात होती है कि कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया के साथ बनाया जाता है, जबकि कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनाया जा सकता है। अब आते हैं, जरा बात कर लेते हैं इसकी भाववाच्य की। यदि मैं भाववाच्य की बात करूं तो इसमें हर समय सदैव क्रिया क्या होती है? एक वचन होती है। भाववाच्य को मैं एग्जाम्पल्स के द्वारा कराऊंगा, आप बस वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको वादा करते हैं, ये मुझे भरोसा है कि आपका वाच्य से प्रॉब्लम सोल्व होगा। मित्रों, मैं एक बात बता दे रहा हूं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं व्हाइट बोर्ड पे काम कर रहा हूं। लेकिन इस बात का भरोसा रखो आप कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं हिंदी को जीता हूं, और मैं हिंदी को कई वर्षों से जी रहा हूं। उसके पीछे मेरा एक रिसर्च होता है, मैं रिसर्च करता हूं। कोई भी बातें हवा में नहीं की जाती। और शायद आप जितना हिंदी को पढ़ते होंगे, मैं इतने दिन पढ़ाने के बाद भी अब भी हिंदी को पढ़ता हूं। तो एक लगाव है इस सब्जेक्ट से, आपसे, आपकी सफलता से। वीडियो के अंत तक रहिए, आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा। अब कहता है
कि यदि मैं भाववाच्य की बात करूं तो भाव का मतलब क्या होता है? भाव परिलक्षित होता है, आपको महसूस होना चाहिए। जैसे कहा मैंने, मुझसे नहीं हंसा जाता, मुझसे नहीं हंसा जाता, तो यहां पर मेरे चेहरे का भाव बदल रहा है। और भाववाच्य के 99% सेंटेंसेज नकारात्मक होते हैं, निषेधवाचक होते हैं, उनमें नहीं शब्द लगा होता है। क्लियर कट? तो इन सारी बातों को लेकर मैं यहाँ पर एक बार इसको रिटन कर दे रहा हूँ और फिर समझा दे रहा हूँ और उदाहरण भी दूंगा। तो जो भी बातें मैंने बताई आपको, जो भी आपको अभी तक सिखाया, उसका ये रिटन सेक्शन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यही मूल बातें हैं, वाच्य की मूल बातें यही हैं जिसको मैं समझा रहा था। अब मैं उदाहरण भी दूंगा। मैं क्या इसमें आपको बताया कि वाच्य के 3 स्वरूप हुए, एक हुआ कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। हमने कह दिया, बता दिया है कि इसमें क्रिया का रूपांतरण होता है कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर। मित्रों, कर्तृवाच्य में मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक, क्योंकि ट्रिक का ही दूसरा नाम है राठौर वर्ल्ड। और इसका ये ट्रिक है कि कर्तृवाच्य का जब वाक्य होगा तो उसमें 100% कर्ता के बाद या तो ने लगा रहेगा, कर्ता के बाद ने होगा, या शून्य कारक का प्रयोग होगा। शून्य कारक का मतलब कि कर्ता के बाद कोई भी कारक न लगा हो, क्योंकि कर्ता के बाद हमेशा लगने वाला चिन्ह ने ही होता है, अदरवाइज कोई कारक नहीं लग सकता। तो कर्ता के बाद या तो ने होगा या तो शून्य कारक चिन्ह, यानी कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात ये आप याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि किस वाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है या दोनों में एक हो सकती है, तो वो वाच्य है कर्तृवाच्य। अर्थात क्रिया इसमें सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। फिर तीसरा पॉइंट ध्यान रहे कि चूंकि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए क्रिया जो होती है वो हमेशा किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर कट? इनको मैं उदाहरण से अभी समझा रहा हूं। पर अब दूसरा पॉइंट को भी ले लेते हैं कि कर्ता में, ये कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता में या तो से लगा रहेगा, या द्वारा लगा रहेगा, या के द्वारा लगा रहेगा। कर्ता के बाद या तो से मिलेगा, या तो द्वारा मिलेगा, या तो के द्वारा मिलेगा। और इसकी सबसे खास बात है, चूंकि कर्म की प्रधानता होती है और कर्म हमेशा सकर्मक क्रिया को ही फॉलो करता है। चूंकि यदि आपको सकर्मक और अकर्मक विशेष जानना हो तो हमने राठौर वर्ल्ड पे क्रिया का एक वीडियो दे रखा है, डिटेलिंग कर रखी है, जहां सकर्मक और अकर्मक की विस्तृत मैंने चर्चा की ट्रिक्स के साथ। आप जाएं और राठौर वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाकर क्रिया का सकर्मक और अकर्मक स्वरूप क्लियर कर सकते हैं। तो मित्रों, याद रहे कि कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है, और कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है। और क्रिया जो होती है वो हमेशा किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार होती है। क्लियर कट? तीसरा बिंदु भाववाच्य, यहां पर कर्ता के बाद ये चिन्ह हमेशा मिलेगा, से हमेशा मिलेगा, और ये नकारात्मक वाक्य होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है। मुझसे अब नहीं पढ़ाया जाता, तो यह क्या है? मेरा भाव बदल रहा है, और मुझ के बाद, मैं के बाद से आया और नकारात्मक वाक्य बना। और मैं पढ़ाता हूं, ये कर्तृवाच्य, मैं आपको पढ़ाता हूं, ये कर्तृवाच्य, मुझसे आप पढ़ते हैं, मेरे द्वारा आप पढ़ाए जाते हैं, यह क्या है? कर्मवाच्य। और मुझसे अब नहीं पढ़ाया जाता, यह भाववाच्य है। इसकी क्रिया, ये भाववाच्य में क्रिया, जैसे मुझसे नहीं हंसा जाता, मुझसे नहीं हंसा जाता, मुझसे नहीं रोया जाता, मुझसे नहीं बोला जाता, तो इसमें क्रिया ध्यान रहे कि सदैव अकर्मक होती है। भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक और कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक, मैं कई बार बोल चुका, और कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। इसका पहचानने का रामबाण ट्रिक क्या है कि भाववाच्य में क्रिया पुल्लिंग होती है, पुल्लिंग हमेशा, और क्रिया कभी कर्ता और कर्म को भाववाच्य में फॉलो नहीं करती, बल्कि भाव को फॉलो करती है, और क्रिया एक वचन में होती है। क्लियर कट? ये आपने सारी बातें देखी, अब इनको मैं उदाहरणों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया कि राम पत्र लिखता है। लिया एग्जाम्पल क्या कि राम पत्र लिखता है,
आपसे वाच्य रूपांतरण भी पूछा जाएगा कि इस वाक्य या अगर कर्तृवाच्य में तो इसको कर्मवाच्य में बदलिए। तो आपको दिमाग कुछ भी चिंतित नहीं होना है, कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाओ और इसको बदल दो, क्रिया को बदल दो। तो इसका अगर मैं दूसरा वाक्य लिखूं, इसी से कर्मवाच्य बनाऊं, तो क्या हो सकता है? राम से पत्र लिखा जाता है। राम से पत्र लिखा जाता है, या ये भी हो सकता है राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है सर। तो यह यहाँ से या आप जैसे ही के द्वारा कर्ता के बाद देखें, आंख मूंद के मारिए कि यह क्या है? कर्मवाचक का वाक्य है और क्रिया यहाँ पर किसको फॉलो कर रही है? पत्र को। किसको? पत्र को। यहाँ राम को क्रिया फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पुस्तक कर देता तो राम से पुस्तक पढ़ा जाता है, नहीं होगा। राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है। अब आया भाववाच्य। यदि मैं भाववाच्य में लिखूं तो क्या हो सकता है? राम से हंसा नहीं जाता। राम से हंसा नहीं जाता। ठीक है। मैंने कहा ना कि भाववाचक में क्रिया हंसना अकर्मक क्रिया है। अब हम उसमें ट्रिक बताए हैं, क्या लगा करके अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, और क्या लगा के उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक। उससे रोया नहीं जाता, उससे चढ़ा नहीं जाता, ये सभी के सभी वाक्य किसके होंगे? भाववाच्य के होंगे। तो इतना बताने के बाद शायद आप समझ गए होंगे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होता है। एक उदाहरण और लेता हूं जो मुझे लग रहा है कि देना चाहिए। क्या? सड़क बन गई। सड़क बन गई, ये पूछा सड़क बन गई है, सड़क बन गई। या मैंने बोला कि पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है, ये वाक्य दिया, उड़ रही है। तो ये भूल कर मत देना कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि यहां पर ये जो सड़क और पतंग है ये निर्जीव कर्ता माने जाते हैं, जो कर्म हैं, और यहां पर कर्ता छुपा हुआ है। सड़क क्या अपने से बन जाएगी? अब पतंग अपने से उड़ रही है, या तो पतंग को कोई सजीव अर्थात कर्ता उड़ा रहा है, या पतंग हवा के द्वारा उड़ रही है। तो यहां पर कर्ता छुपा है। राम के द्वारा पतंग उड़ रही है, हवा से पतंग उड़ रही है, लोगों से सड़क बन गई, लोगों के द्वारा सड़क बन गई। तो ये सारे उदाहरण किसके थे? ये कर्मवाच्य का वाक्य है, न कि कर्तृवाच्य का। क्लियर। और भाववाच्य में मैंने कहा ही कि क्रिया आकर्मक रहेगी और यह नकारात्मक बोध देगा। क्लियर। तो ये बात बताने के बाद मुझे समझ में आ गया होगा कि शायद आप वाच्य बेहतर ढंग से समझ गए हैं। हम सभी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।